दुर्ग में इंदिरा मार्केट में कुछ महीनों से अवैध देह व्यापार चल रहा था। ऐसी सूचना मिली थी कि जलाराम लॉज इंदिरा मार्केट में अवैध तरह से देह व्यापार का संचालन किया जा रहा है। पुलिस ने एक जवान को फर्जी ग्राहक बनाकर एक लॉज के अंदर भेजा और सारा खेल साफ हो गया। कुछ रजिस्टर जिसमें बहुत सारी एंट्रीज हैं और उसके अलावा मोबाइल, पैसे और आपत्तिजनक वस्तुएं अभी बरामद करी हैं। 3 युवती और कुछ जो आदमी है, जो व्यक्ति हैं, आपत्तिजनक स्थिति में भी मिले। ये लॉज तो उसका कहना है कि 15-20 साल से संचालन कर रहा है, लेकिन जो देह व्यापार की चीज़ वो बता रहा है वो पिछले 5-6 महीने से बता रहा है। कुछ ग्राहक समेत 3 युवतियों को पुलिस ने इस मामले में हिरासत में लिया है। आपके शहर में, खासकर आपके आसपास बहुत सारे अवैध व्यापार काम चल रहे हैं, पर समय समय पर पुलिस जो है इन अवैध व्यापारों कारोबारों में दबिश देकर कार्रवाई भी कर रही है। ठीक ऐसे ही मामला दुर्ग से भी सामने आया, जहां पर चल रहा था देह व्यापार। पुलिस ने एक जवान को फर्जी ग्राहक बनाकर एक लॉज के अंदर भेजा और सारा खेल साफ हो गया। दरअसल ये पूरा मामला जो है दुर्ग सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। दुर्ग में इंदिरा मार्केट में कुछ महीनों से अवैध देह व्यापार चल रहा था और इस अवैध देह व्यापार रैकेट को पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इंदिरा मार्केट में स्थित है जलाराम लॉज। उस लॉज में जानकारी ये मिली है कि किराना दुकान भी है, मिठाई की भी दुकान है और आइसक्रीम पार्लर के आड़ में देह व्यापार चल रहा था कुछ महीनों से। जब आसपास के स्थानीय लोग मुखबरी द्वारा पुलिस को सूचना देते हैं तो पुलिस जो है हरकत में आती है। पुलिस करती है टीम गठित और बनाती है प्लानिंग। चीज़ों को पुख्ता करने के लिए, जो खबर मिली है उसे पुख्ता करने के लिए पुलिस टीम बनाती है। टीम बनाकर प्लानिंग ये करती है कि हमारे बीच में से किसी एक जवान को फर्जी ग्राहक बनाकर अंदर भेजा जाएगा। भेजने के बाद अंदर अगर चीज़ें, हर बात की पुष्टि हो जाती है तो हम फिर दबिश देंगे। 3 बजे जो है पुलिस की 3 गाड़ी उस लॉज के आसपास पहुंचती है। टीम में से एक जवान को फर्जी ग्राहक बनाकर उस लॉज के अंदर भेजा जाता है। जैसे ही वो फर्जी ग्राहक यानी कि वो जवान अंदर जाता है, चीज़ों को देखता है, देखने के बाद जो है इस बात की पुष्टि कर देता है कि अंदर देह व्यापार चल रहा है। जैसे ही सूचना को हरी झंडी मिलती है, अंदर जो जवान फर्जी ग्राहक बनकर पहुंचा हुआ है वो बाहर खड़ी टीम को मैसेज भेज देता है कि अंदर सही में देह व्यापार चल रहा है। पुलिस जो है दबिश देती है और जब पुलिस जैसे ही अपनी टीम के साथ दबिश देती है तो 3 युवती और कुछ जो आदमी हैं, जो व्यक्ति हैं, आपत्तिजनक स्थिति में भी मिलते हैं, जिसके बाद जो है पुलिस छापेमारी की कार्रवाई शुरू करती है। और इस छापेमारी की कार्रवाई में जो लॉज है, उस लॉज का जो संचालक है, बताया जा रहा है उसका नाम विजय गुजराती, उसके समेत वहां पर 2 व्यक्ति और थे, यानी कुछ ग्राहक समेत 3 युवतियों को पुलिस ने इस मामले में हिरासत में लिया है और पूछताछ किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि जब जांच पड़ताल अंदर की जा रही थी लॉज की, तो नीचे से वो लॉज जो है ऐसा लग रहा था कि वो आइसक्रीम पार्लर है, मिठाई की दुकान है, पर कुछ महीनों से इन्हीं सब चीज़ों के आड़ में ऊपर लॉज के देह व्यापार किया जा रहा था। जब संचालक से पुलिस और पूछताछ करती तो कहता है कि कुछ महीनों से ये काम चल रहा है और जो लॉज है वो करीब 20-25 साल से ये लॉज यहाँ पर संचालित हो रहा है। पुलिस ने ये भी जानकारी दी कि जैसे ही हम दबिश के लिए अंदर जाते हैं तो हमें रजिस्टर मिलता है। रजिस्टर मिलने के साथ साथ 20,000 रुपये कैश और 80 आपत्तिजनक पैकेट मिलते हैं। कुछ और भी आपत्तिजनक सामान मिलते हैं। हम सारी चीज़ों को जब्त कर लिए हैं, सारे लोगों को हम हिरासत में ले भी लिए हैं और पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि इस लॉज में बात ये थी, जो जानकारी निकल कर आ रही है, कि अंदर किसी अनजान को नॉर्मली एंट्री नहीं मिलता था। जिन लोगों का अंदर लॉज में पहले से नंबर यानी कि फ़ोन नंबर सेव है, उन्हीं लोग को एंट्री मिलता था। कोई अनजान व्यक्ति या कोई नया व्यक्ति ऐसे आसानी तौर पर वहाँ एंट्री नहीं ले सकता था। तो पुलिस की आशंका ये है कि सारी चीज़ें जो है बड़ी ही प्लानिंग से की जा रही थी कि अगर कोई अनजान व्यक्ति आ जाता है तो सारा खेल ना साफ हो जाए। इसीलिए कुछ लोगों को चयनित कर उनका नंबर सेव किया गया था और उन्हीं लोग को ही एंट्री मिलती थी और तकरीबन वो बहुत पहले से आ रहे हैं, इस तरह की जानकारी सामने आई है। फिलहाल सारी चीज़ें जो हैं जांच पर टिकी हुई है, जांच की जा रही है, एक एक लोगों से पूछताछ किया जा रहा है। जो युवतियां पकड़ाई हैं, जिन ग्राहकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनका ताल्लुक कहाँ से था, क्या वो पहले से इस कार्य में संलिप्त थे, सारी चीज़ें जो हैं जाँच पड़ताल में टिकी हुई है। शहर में और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं अवैध रूप से कार्यरत हैं, यानी कि वो संचालित है, उनका संचालन किया जा रहा है और पुलिस जो है लगातार दबिश भी दे रही है, पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नाक के नीचे चालू है अभी भी। पुलिस को और गौर तलब यानी कि और गहराई से चीज़ों को देखना पड़ेगा, जांच पड़ताल करना पड़ेगा और अवैध तरीके से जो शहर में काम चल रहे हैं, चाहे वो नशा
से संबंधित हो या वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, उस पे दबिश देकर कार्रवाई करनी पड़ेगी। और कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए ताकि दूसरी बार इस तरह का कोई भी अवैध रूप से काम संचालित शहर में ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई खबरें ऐसे सामने आई हैं कि एक जगह जब पुलिस ने दबिश दे दी है, कार्रवाई हो गई है, उसके बाद फिर से वही व्यापार अवैध रूप से उसी जगह पर संचालित होने लगता है, शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से पुलिस को दबिश तो देना ही है, दबिश देने के साथ कड़ी कार्रवाई करनी है ताकि फिर से वो अवैध रूप से शहर में काम ना हो। क्योंकि जब भी कोई शहर या किसी इलाके में अवैध रूप से, चाहे वो नशा हो या कोई भी हो, अगर वो काम संचालित हो रहा है तो वो बहुत सारे लोगों को इसमें संलिप्त कर लेता है और उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। तो ज़िंदगियों को बर्बाद होने से भी पुलिस को बचाना पड़ेगा और साथ ही इस तरह से लगातार कार्रवाइयाँ करनी पड़ेगी। इस पूरे मामले को लेकर आईपीएस हर्षित मेहर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, बाइट के माध्यम से सुनिए। ऐसी सूचना मिली थी कि जलाराम लॉज इंदिरा मार्केट में अवैध तरह से अवैध व्यापार का संचालन किया जा रहा है, जिसमें मुखबिर सूचना पर आज कोतवाली थाना पुलिस और क्राइम की टीम ने साथ में दबिश दी और मौके पर से जो संचालक है विजय गुजराती, उसको हिरासत में लिया गया। उसके अलावा 2 अन्य पुरुष और मिले, उनके अलावा 3 युवतियाँ मिली। तो अभी सबको पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है, विधिवत कार्रवाई भी किया जा रही है। ये लॉज तो उसका कहना है कि 15-20 साल से संचालन कर रहा है, लेकिन जो देह व्यापार की चीज़ वो बता रहा है वो पिछले 5-6 महीने से बता नहीं। अंदर सामान खाने पीने के बिस्किट वगैरह सब थे जो इन सब कामों में यूज़ कर सकता है। बाकी मेनली वह ये काम कर रहा था। तो क्या ये पता चल पाया कि कितने लोग और कहाँ से आते थे, युवतियाँ कहाँ की रहने वाली हैं? अभी उसमें अपन तस्दीक कर रहे हैं, बाकी बाहर के कोई नहीं है, सब अभी नियरेस्ट प्लेसेस के हैं। आपत्तिजनक चीज़ें बरामद हुई है, साथ में रजिस्टर बरामद हुआ है। हाँ, हमने जो संचालक है उसके पास से कुछ रजिस्टर जिसमें बहुत सारी एंट्रीज हैं और उसके अलावा मोबाइल्स, पैसे और आपत्तिजनक वस्तुएं अभी बरामद करी हैं और विधिवत कार्रवाई हम कर रहे हैं। सर, इसके पहले भी कई बार कंप्लेंट आई थी पर इसके पहले पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, ये भी सवाल है। इसको लेकर क्या कहेंगे, और भी जगह चल रहा होगा? नहीं, जैसे भी हमें सूचना मिलती है हम तत्काल उसमें कार्रवाई करते हैं और आप सबसे भी हमारी अपील है, आप गुप्त तरह से हमें सूचना दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करें। सर, रजिस्टर के बेस में कोई डेट निकल कर आई होगी, किस डेट में पहली नोट हुई थी? नहीं, वो अभी तस्दीक कर रहे हैं, बहुत सारे रजिस्टर हैं, अभी हम तस्दीक कर रहे हैं। तो आपने सुना है कि उन्होंने किस तरीके से दबिश दी और कितने लोगों को हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई क्या कुछ की जा रही है। पुलिस जो है लगातार अवेयर होकर इस तरह के अवैध रूप से जो काम चल रहे हैं उस पर कार्रवाई कर ही रही है, पर लगातार जो है जांच पड़ताल किया जाना है। पुलिस बोल रही है कि इस मामले के बाद हम और भी ऐसे लॉज और भी ऐसे जगह पर हम लगातार कार्रवाई करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे जहां पर अवैध रूप से कोई भी चीज़ संचालित की जा रही है। स्पा सेंटर हो या कोई होटल हो, रेस्टोरेंट हो, तमाम ऐसे जगह पर पुलिस जो है अपने तरफ से कार्रवाई कर रही है और गलत लोगों को सलाखों के पीछे डाल रही है। पर रोकथाम कैसे होगा, क्योंकि मामले तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, कम तो नहीं हो रहे हैं। हो सकता है किसी एक मामले को देखने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति को जो ये इस तरह का गलत काम करने को खुद को तैयार कर रहा है उसे आइडिया मिल जाता होगा और गलत काम जो है लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और अलग अलग रूप से किए भी जा रहे हैं। तो पुलिस को सारी चीज़ों को समझना होगा और उन लोगों तक पहुंचना पड़ेगा जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं, गलत तरीके से कोई चीज़ संचालित कर रहे हैं और उन्हें पकड़कर सलाखों के पीछे डालना होगा और सख्त से सख्त सज़ा देनी होगी ताकि इस तरीके से गलत काम जो चल रहे हैं उस पर रोक लग सके पूरी तरह से। वरना ये चीज़ चलती ही रहेगी, कार्रवाइयाँ होते रहेंगी, खबरें बनती रहेंगी और आप देखते रहेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके आसपास इस तरह से अगर कोई अवैध काम चल रहा है, कोई गलत तरीके से रेट बढ़ा के कोई चीज़ बेच रहा है या कोई गलत चीज़ बेच रहा है अवैध रूप से, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, केपी न्यूज़ को खबर भेज सकते हैं, बता सकते हैं, वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। हम आपकी आवाज़ वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और पुलिस की नज़र इस तरफ लाने की कोशिश करेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।